हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई भी अगर आप साइकोलॉजी का डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है। ठीक है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है 3 महीने की, 4 महीने की, 4 वीक की, 2 वीक की, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट आप कैसे बना के दोगे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो कर ली है, इंटर्नशिप तो कर ली है, बट प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। तो ये जैसे आप सामने देख सकते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑन काउंसलिंग एंड केस हैंडलिंग स्किल। ठीक है, हमने यहाँ पे ओल्ड एज होम में जो ट्रेनिंग का है उसको लिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिटेड बाय, किसने सबमिट किया है, कोर्स क्या है, PGDGC मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जैसे RDVV। सुपरवाइज़र किसको सबमिट कर रहे हो हम, ड्यूरेशन 4 वीक, सबमिशन डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं जब आप सबमिट करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। देखो, एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब रहता है कि आप सबका आभार व्यक्त करोगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, जो भी आपके सुपरवाइज़र थे इंटर्नशिप की। ठीक है, जो भी आप, जिन्होंने भी आपको सिखाया, आपको गाइड किया, सपोर्ट किया, आपकी मैम पूरे ट्रेनिंग पीरियड में, जो ओल्ड एज होम का स्टाफ है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि हाँ आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लो। मैं यहाँ ओल्ड एज होम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ओल्ड एज होम ही चूज़ किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आपने क्या सीखा, क्या इंटरेक्ट किया, जिन लोगों से आपने इंटरेक्ट किया उनका आप आभार व्यक्त करोगे, उनको थैंक्स बोलोगे, है ना। जिनने भी अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपके साथ में शेयर किए हैं, उन्होंने आपको अलाउ किया है कि वो आप अपनी लाइफ से आपके साथ में मतलब कुछ सिखा सकें, है ना, एक ट्रस्ट किया है। तो ये सारा एक्नॉलेजमेंट आता है। आप ऐसे बीच में कुछ ये भी लगा सकते हो। उसके बाद में इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा कि आपके इंटर्नशिप का पर्पस क्या रहा। इंटर्नशिप का मान लो एम था कि आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उसको डेवलप कर पाओ, जो काउंसलिंग की फील्ड में आपके काम आएंगी। आप कोई, अगर आपके पास में कोई ओल्ड बुज़ुर्ग व्यक्ति आता है, ओल्ड व्यक्ति आता है, तो आप उसके केस को सेंसिटिवली हैंडल कर पाओ, वो सीखना, है ना। उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से कितना मैच करता है, जिसमें से आप उनके साइकोलॉजिकल इशू, सोशल इशू, इमोशनल इशू सारे के सारे शामिल होते हैं। तो वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में, आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में मैच हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। तो ये सब आपका पर्पस होता है इंटर्नशिप का। प्लेस क्या है इंटर्नशिप की, तो जैसे आपने जहाँ से भी इंटर्नशिप की आप वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ड्यूरेशन, कितने आपने समय की वो इंटर्नशिप की है, वो लिख सकते हो आप। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, देखो, ओके, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ट्रेनिंग का, टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनको समझना, उनके इमोशंस को समझना, भावनाओं को समझना, ऑब्ज़र्व करना और अप्लाई करना बेसिक काउंसलिंग टेक्निक्स को उनके ऊपर। ठीक है, उन मतलब टू हैंडल रियल लाइफ केसेस विथ एम्पैथी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। एक प्रोफेशनल वे में एक रियल लाइफ केसेस को हैंडल करना, ये रहता है मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का, है ना। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एथिकल प्रैक्टिसेस लर्न करना, और कई सारे चैलेंज जो आते हैं, जो कि अगर हम जैसे ओल्ड एज में जाते हैं, आप कहीं पे भी जाओगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, है ना, तो उनके साथ में डील करना सीखना। तो ये सारे क्या रहते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि पर्पस रहता है आपको सीखने का, ओल्ड एज होम में ट्रेनिंग करने का, इंटर्नशिप करने का। अब इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है काउंसलिंग विद द एल्डरली। ठीक है, ओल्ड एज होम क्या है, एक उसमें हम एक ट्रांजिशन पीरियड देखते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे या उसके बाद में, है ना, या फिर अपने जो स्पाउस को खो देते हैं, वो पत्नी या पति को, फ्रेंड्स को खो देते हैं, उनको कई हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, वो सामाजिक रूप से अकेले हो जाते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं ना। तो उनके कॉमन साइकोलॉजी कंसर्न क्या है, तो वो कैसा महसूस करते हैं, जनरली वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उनको एनजाइटी होती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन होते हैं, मानसिक रूप से वो
ख़राब होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, अकेलापन, लोनलीनेस, है ना, और ग्रीफ और लॉस, है ना, काफ़ी दुखी रहते हैं। तो मैंने भी मतलब रियल लाइफ में ये ओल्ड एज होम का किया हुआ है, तो वहाँ के लोग सच में मतलब काफ़ी दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब हमको समझ में आता है जब हम रियल में करते हैं चीज़ें। तो फिर कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड इस तरह की काउंसलिंग करने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको एम्पैथेटिक रूप से सुनना आना चाहिए, लिसनिंग आनी चाहिए, है ना, ध्यान से। इस पे तो एक अलग वीडियो भी है। भावनात्मक रूप से जुड़ के आप सुनो। आपको पेशेंस रखना है और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है। आपको जज नहीं करना है सामने वाले को। आपको उनकी बातें इधर से उधर नहीं करनी है। आपके पास में अगर कोई जानकारी आ रही तो अपने तक ही रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। साइको एजुकेशन, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट और सॉल्यूशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी, ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप में होनी चाहिए। ट्रस्ट मेंटेन करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में आ जाते हैं। अभी हम देखें केस स्टडी और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, ठीक है। अभी केस स्टडी और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या है, क्लाइंट का नाम, जैसे आपने किसी से बात की, हमने यहाँ नाम चेंज किया कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद उनकी एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, रेफरल लिख सकते हैं कि उनको कौन ओल्ड एज होम में छोड़ कर गया है, उनका एजुकेशन क्या रहा, ऑक्यूपेशन क्या रहा, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्थ, घरेलू वो रही हैं, उनके कंसर्न क्या क्या है, प्रेजेंटिंग कंसर्न, तो वो क्या है, उनको नींद नहीं आती, वो आशावादी नहीं रही हैं, उनको हाजमे की प्रॉब्लम हो गई है, ओकेजनल क्राइंग, मतलब है ना, रो देती हैं कई बार, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आइसोलेट रहती है, डिसएंगेज रहती हैं ग्रुप एक्टिविटी में, अवॉइड करती हैं सोशल इंटरेक्शन को, ठीक है, अपने दुखों के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से उनकी फैमिली ने उनको दुख दिया। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपने किया, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये उन्होंने बताया नहीं है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। असेसमेंट एंड काउंसलिंग सेशन, देखो असेसमेंट और काउंसलिंग सेशन में क्या है, रेपो बिल्डिंग। सबसे पहले तो आपको एक रेपो एस्टेब्लिश करनी है, सामने वाले का ट्रस्ट मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट में बना के रखना है, आपको एक्टिव लिसनिंग करना है। कमला वॉज हेजिटेट एट फर्स्ट पर ग्रेजुअली ओपनड अप, ये आपको रेपो बिल्डिंग में लिखना है कि शुरू शुरू में बात नहीं कर रही थी, बट उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू किया। फिर आपको इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो डीप सेंस ऑफ अबंडमेंट, ठीक है, अनरिजॉल्व ग्रीट ओवर द लॉस ऑफ हस्बैंड, अनमेट इमोशनल नीड, डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग द ओल्ड एज होम एनवायरनमेंट, है ना। तो इस तरह के आपने जो इश्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई किए कि वो मतलब उनको लगता है कि वो उनके पास चीज़ें नहीं हैं, कमी है चीज़ों की, उनको अपने हस्बैंड के खो जाने का दुख है ना, इमोशनली ज़रूरत उनको मिल नहीं पा रही है और ओल्ड एज एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए काउंसलिंग टेक्निक क्या होगी, जैसे सपोर्टिव काउंसलिंग हो गई, वैलिडेट हर इमोशन, लेटिंग हर एक्सप्रेस ग्रीफ, उनको एक्सप्रेस करने दो, ग्रीफ को, अपने दुखों को एक्सप्रेस करने दो, ऐसा नहीं कि उनको उसको दबाना है, उनको एनकरेज करो ताकि वो अपने अच्छे पलों के बारे में आपसे बात करें। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग में आप हेल्प करते हो सामने वाले के नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एनकरेज फॉर एंगेजमेंट, उनको मोटिवेट करो ताकि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें, है ना, तो वो अपना ध्यान उनका क्या होगा, बटेगा। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग टेक्निक का यूज़ करोगे। उसके बाद आता है इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। अब इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी में क्या आता है, डेली रूटीन चार्टिंग, उनको हेल्प करो ताकि वो एक छोटा सा अपना डेली रूटीन बना पाए, है ना, उनकी लाइफ का पर्पस हर चीज़ उसमें मेंशन रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपी यूज़ किया जा सकता है, छोटे छोटे से जो रहते हैं वो ड्राइंग वगैरह। पीयर सपोर्ट ग्रुप, आप उनके आसपास के लोगों को थोड़ा सा जो सिमिलर एक्सपीरियंस वाले उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आपस में घुल मिल के रहें। माइंडफुलनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक का, है ना, ये क्या होता है, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इसको रिड्यूस करती है। फिर है फैमिली काउंसलिंग, ठीक है,
फैमिली काउंसलिंग अगर पॉसिबल है तो करते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फैमिली अब है ही नहीं। अब कोई अगर ऐसा मिल जाता है जिनकी फैमिली बात करने को तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत हेल्प हो जाती है उससे। फिर जो है आउटकम और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। देखो कोई भी आप काम करोगे तो आउटकम्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, है ना। और फिर आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो है, एक तो पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस। आफ्टर फ्यू सेशन आप देखोगे कि जो शी बिगिन अटेंडिंग ग्रुप प्रेयर्स, कम्युनिटी लंच, है ना। कुछ सेशंस के बाद आपने देखा कि वो जो डिसइंटरेस्टेड रहती थी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अब इंटरेस्टेड है ना। लंच में जाती हैं, प्रेयर्स वाले ग्रुप में जाती हैं, उनको इमोशनल इम्प्रूवमेंट हुआ, उनका मूड अब सही होने लगा है, वो कम रोती हैं, इंटरपर्सनल ग्रोथ हुई उनकी, उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई, ठीक है, जो कि उनको इमोशनल शेयरिंग में मदद करती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लगने लगा कि उनके रहने का कुछ मतलब है, उनको घर जैसा महसूस होने लगा जहाँ वो रहती हैं अब। उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, वो तो होता ही है, कभी भी आप किसी से बात करोगे तो इंसान बहुत कम होते हैं जो खुल के सामने आ जाते हैं। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली का जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फिर फिजिकल हेल्थ ओकेजनली इंटरप्ट करते हैं इमोशनल प्रोग्रेस को। पता है जब वो खुश हैं लेकिन उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो खुश नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो इसी तरीके से फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है, कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कि आपको समझने में, मतलब ये सिर्फ टेक्निक के बारे में नहीं है जो आप अपनी काउंसलिंग टेक्निक का यूज़ करते हो, एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव के बारे में भी है। आप उनसे जुड़ते हो, उनके ज़रूरतों को समझते हो, उनके दुखों को समझते हो, उनके साथ किस तरह से पेशेंस रखना है वो जानते हो, है ना। रियल लाइफ में भी आपको कैसे इमोशनल स्ट्रेंथ आप बुज़ुर्गों को दे सकते हो, कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हो, तो इस तरह की बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यही था आज का जो था, मैं हिंदी में भी इसको बना दूंगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। थैंक यू।